और कोरोना के बहरान के बायस मरकजी काबीना ने बड़ा फैसला लेते हुए तमाम अरकान पार्लियामेंट की सैलरी में 30% तखफीफ की है। सरकार ने इस पर ऑर्डिनेंस लाने का भी फैसला किया है। यही नहीं, एमपी लेड फंड को भी 2 साल के लिए मुलतवी कर दिया गया है। मरकज की तर्ज पर यूपी सरकार भी सभी अरकान असेंबली की 30% सैलरी कम करने का ऑर्डिनेंस लाने की तैयारी में है। मरकजी काबीना की मीटिंग में पीर को पीएम मोदी ने कहा कि कोरोना के खिलाफ जंग लंबी चलने वाली है। इसके साथ ही पीएम मोदी ने वजारतों को हिदायत दी कि वो लॉकडाउन के बाद सिलसिलेवार तरीके से सरकारी ऑफिस खोलने का प्लान तैयार करें। कोरोना बहरान को देखते हुए सभी अरकान पार्लियामेंट की 1 साल की सैलरी में 30% की कटौती कर दी गई है। सांसद निधि के तहत मिलने वाले फंड को भी 2 साल के लिए मुलतवी कर दिया गया है। इतना ही नहीं, सदर जमहूरिया और नायब सदर जमहूरिया और रियासतों के गवर्नर्स की भी 30% तनख्वाह कम रही। स्वयं प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल के सारे मंत्री और सभी सांसद, इन सब ने अपने वेतन का ही 30% 1 साल न लेने का फैसला, एक सामाजिक उत्तरदायित्व जो है, देश के प्रति हमारा जो कर्तव्य है, उसकी भावना को बल देते हुए उसके लिए ये निर्णय आज किया। मरकज की तर्ज पर यूपी सरकार भी सभी अरकान असेंबली की 30% सैलरी कम करने का ऑर्डिनेंस लाने की तैयारी में है। सभी अरकान असेंबली की निधि 2 साल के लिए सस्पेंड की जा सकती है। यूपी में 14 अप्रैल के बाद लॉकडाउन खत्म होगा या फिर नहीं, इस पर भी सस्पेंस बरकरार है। रियासतों के अपर चीफ सेक्रेटरी अवनीश अवस्थी ने कहा है कि अगर रियासतों में कोरोना का एक भी केस रहा तो लॉकडाउन हटाना मुमकिन नहीं होगा। पूरे प्रदेश में जैसे ही लॉकडाउन खोला जाएगा तो ये इंश्योर किया जाएगा कोरोना फ्री है हमारा प्रदेश। ऐसे में कोई भी व्यक्ति अगर कोरोना पॉजिटिव रहेगा तो बड़ी मुश्किल होगी। अभी इसमें संभावना नहीं है कि जल्दी खुल पाएगा। वहीं तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव ने पीएम मोदी से अपील की है कि लॉकडाउन को 14 अप्रैल के बाद भी नाफिज रखा जाए। केसीआर ने कहा है कि जून के पहले हफ्ते तक लॉकडाउन नहीं बढ़ाया गया तो कोरोना पर कंट्रोल मुमकिन नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।